हरिओम आप सभी को। सर मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि मेरी आवाज़ आ रही है। हरिओम सर मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करें। सर अभी आ रही है मेरी आवाज़? हेलो, आवाज़ आ रही है सर? गुड, चलिए। हरिओम आप सभी को। राजमाता अहिल्या योग केंद्र की फेसबुक पेज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस योगा अभ्यास में मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। योगिनी निधि सूरी तनेजा, जबलपुर से। आज का हमारा टॉपिक है फैट बर्निंग। आज की जो समस्या, एक बहुत बड़ी समस्या है फैट। बहुत ज़्यादा लोगों को ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मोटापा अलग अलग तरह से बढ़ता है, जैसे किसी किसी को ज़्यादा खाने की वजह से बढ़ता है, किसी किसी को स्ट्रेस लेने की वजह से बढ़ता है। तो मोटापा बढ़ने का भी अलग अलग तरीका होता है। तो अभी जो समय चल रहा है कोरोना के कारण, जो भी युवा वर्ग भी है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और भी सभी लोग ज़्यादा समय घर पर ही रह रहे हैं। कोई बच्चे भी हैं जो ना स्कूल जा पा रहे हैं ना कॉलेज जा पा रहे हैं। घर पर ही रहने के कारण उनका मोटापा बढ़ रहा है। कोई वर्कआउट नहीं है ना, ना चलना फिरना है, कुछ भी नहीं है, तो जिसके कारण मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसको दूर कैसे किया जाए? आप घर पर ही रह करके किस तरह से योगा अभ्यास करके अपने मोटापे को दूर कर सकते हैं, यही हमारा आज का टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बैठ जाएं अपने मैट पर, आराम से बैठें। योगाभ्यास शुरू करने के पहले आपकी श्वास प्रश्वास की गति सामान्य होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपनी श्वास प्रश्वास की गति पर ध्यान लगाएंगे। लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें। लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें। लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें। आपकी श्वास प्रश्वास की गति सामान्य हो चुकी है। चलिए आज का अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले अब आपने भी अपने श्वास प्रश्वास को रेडी कर लिया है। अब आपको अपने शरीर को रेडी करना है, तो थोड़ी हल्की आपको स्ट्रेचिंग करनी है। उसके बाद अभ्यास शुरू करेंगे। बॉडी को रेडी करना बहुत ज़रूरी है। सुबह उठते ही अगर आप अपना अभ्यास शुरू करते हैं तो बॉडी जो है वो बहुत स्टिफ होती है। बॉडी को आपको रेडी करना है, ठीक है ना। आइए स्ट्रेचिंग करते हैं। दोनों पैर के पंजे सामने की तरफ रहेंगे, ऐसे बाहर निकाल के नहीं रखिएगा, सामने की तरफ। दोनों हाथ ऊपर लेकर के आइए, दोनों हाथों में ग्रिप बनाइए और स्ट्रेच कीजिए। जिनको घुटनों में तकलीफ नहीं है वो आ जाइए टोज पर,
और थोड़ा सा चिन को लिफ्ट करके बैलेंस बनाइए, स्ट्रेचिंग बढ़ाइए। ताड़ासन है ये। वापस आइए, धीरे से हैंड्स डाउन। वन मोर टाइम, फिर से जाएंगे, दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे, ग्रिप बनाएंगे और अच्छा स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेचिंग, ध्यान लगाइए किसी भी एक जगह पर। इस आसन को ताड़ासन कहा जाता है। हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये। आपका कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। आ जाइए वापस, रिलैक्स। तिर्यक ताड़ासन, दोनों हाथ ऊपर, अब टोज पर नहीं आएंगे, ठीक है। दोनों हाथ खींचे, साइड टर्न किया और स्ट्रेचिंग। एल्बो एकदम सीधी रहेगी, अच्छा स्ट्रेच करना है बॉडी को। अपना सारा शरीर का तनाव, सारी स्टिफनेस बाहर जाने दीजिए। आ जाइए वापस, दूसरी तरफ टर्न करिए, अच्छा स्ट्रेच लेफ्ट साइड, और स्ट्रेचिंग धीरे धीरे बढ़ानी है आपने। घुटने नहीं मोड़ेंगे। वापस, सिर्फ बॉडी की स्टिफनेस को ही दूर नहीं करता है तिर्यक ताड़ासन, आपके साइड का जो फैट है उसको भी दूर करता है। फिर से एक और बार राइट टर्न लेंगे और अच्छा स्ट्रेच, स्ट्रेचिंग और स्ट्रेचिंग। वापस, दूसरी तरफ लेफ्ट, स्ट्रेचिंग बढ़ाइए, बढ़ाइए स्ट्रेचिंग, कोहनियां नहीं मोड़नी है। वापस, रिलैक्स। चलिए, सबसे पहले हस्त उत्तान आसन के लिए रेडी हो जाइए। दोनों पैर एकदम सामने की तरफ, आधे से 1 इंच का गैप रहेगा पैरों में। अगर आपके घुटने आपस में टकराते हैं तो आप हल्का गैप रखिए, क्योंकि ऊपर जाने से अगर घुटने टकराएंगे तो आपकी बॉडी जो है वो डिसबैलेंस होगी। ओके, तो श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेकर के आइए। हाथ फैला के नहीं रखने हैं, कान के साथ लगा के रखने हैं। पीछे की तरफ अच्छा स्ट्रेच करिए बॉडी को। लोअर एब्डोमेन पर अच्छी स्ट्रेचिंग आएगी, चिन पर अच्छी स्ट्रेचिंग आएगी। श्वास अंदर की तरफ रुकी हुई है। 10 सेकेंड रुकने के बाद धीरे से नीचे आएंगे, बहुत आराम से नीचे आना है। पेट के फैट को कम करने के लिए ये दोनों आसन बहुत ही लाभदायक हैं। अगर आपकी हथेलियां नीचे जमीन पर जम जाती हैं तो बहुत अच्छी है। जमाइए, श्वास बाहर, पेट अंदर, बने रहिए यहाँ पर। अपना घुटना अपने माथे से लगाइए। वापस धीरे से आना है ऊपर, हस्त उत्तान आसन, अच्छी स्ट्रेचिंग, श्वास अंदर रुकी हुई है। धीरे से नीचे, पादहस्तासन, दबाइए बॉडी को, श्वास बाहर छोड़िए। अगर आपके हाथ जमीन पर नहीं जमते हैं तो अपने पैर की पिंडलियां, काफ पकड़ लीजिए और दबा दीजिए बॉडी को। पेट अंदर, श्वास बाहर। वापस ऊपर आएंगे, स्ट्रेच, रिलैक्स। देखिए, नीचे जब भी हम झुकेंगे, सामने की तरफ जब भी हम झुकेंगे तो हमको अपने पेट को पूरी तरह से अंदर खींचना है। अगर आप सिर्फ झुकते हैं, पेट अंदर नहीं खींचते हैं, तो आसन का उतना लाभ आपको नहीं मिलेगा। और जब आप ऊपर जाते हैं तो पूरा स्ट्रेच होना चाहिए। ऐसे चले गए और ऐसे नीचे आ गए तो इस आसन का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अपना 100% आपको देना है। ओके, चलिए अगला अभ्यास, पैरों को पूरी तरह से फैला दीजिए। जितना आप फैला सकते हैं पैरों को फैलाइए। इस तरह से पैर फैलाने से आपके थाई का जो फैट है वो भी कम होगा। ओके, और अब हम जाएंगे, दोनों हाथ लेके ऊपर, अच्छा
बढ़ाइए अपने सिर को जमीन पर, पेट अंदर खिंचा हुआ, थाइस पर अच्छी स्ट्रेचिंग, धीरे से वापस आराम से। जितना आपका बॉडी स्ट्रेच हो आपको उतना ही स्ट्रेच करना है। ओके, चलिए पैरों को वापस लाइए, अच्छी स्ट्रेचिंग हो गई है पैरों पर। अब आगे की तरफ आप चुके हैं तो पीछे भी आपको जाना है, ठीक है ना। बॉडी का बैलेंस बनाना है, दोनों हथेलियां टेल बोन पर लगानी है, इस तरह से अपने टेल बोन को सपोर्ट देना है, पैरों में गैप रहेगा और अपनी थाइस को आगे की तरफ पुश करेंगे और धीरे धीरे पीछे। जितना आपका बॉडी आपका साथ है उतना पीछे आइए, बढ़ाइए स्ट्रेचिंग को। लोअर एब्डोमेन पर अच्छी स्ट्रेचिंग आ रही है, वापस रिलैक्स। इस आसन को करने से आपके लंग्स जो है वो भी मजबूत होते हैं, ठीक है ना। आपके लंग्स पर जो भी इन्फेक्शन है, जो भी आपका कफ ब्लॉक है, तो वो धीरे धीरे कम होगा। ठीक, धीरे से एक और बार आएंगे, पीछे जाएंगे, अर्धचंद्रासन, धीरे से पीछे बढ़ाइए स्ट्रेचिंग, बैलेंस बनाइए बॉडी का, शोल्डर खींचिए पीछे, वापस। जब भी हम अपनी बॉडी को पीछे ले जाते हैं, चिन अच्छा खींचना है, क्योंकि जिन लोगों को मोटापा होता है उनकी डबल चिन भी होती है। और जब भी हम किसी को देखते हैं तो सबसे पहले चेहरा दिखता है, तो चेहरे का फैट भी साथ साथ में हमको ध्यान में रख के उसको भी कम करना है, ठीक है। चलो आइए, दोनों हथेलियां चेस्ट के बाजू में, लेग्स अप करेंगे, पैर को ऊपर लाके अपने घुटने को अपने हथेली पर टच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। डीप ब्रीदिंग। अगर आपको हाई बीपी का प्रॉब्लम है तो इसी को आप स्लो भी कर सकते हैं। जो ब्रीद आपकी जो है वो आपके कंट्रोल में रहनी चाहिए। ओके, रिलैक्स। हर एक चीज का ध्यान रखना है आपको, अपनी हार्ट बीट का ध्यान रखना है, आपके ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना है, और उसी के साथ आपको योग अभ्यास करना है। लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए, रिलैक्स। चलिए, अधोमुख और अर्धमुख स्वानासन, दोनों ही आसन बहुत कारगर हैं पूरी बॉडी को टोन करने के लिए। तो यहाँ पर आएंगे, आड़े हाथ दिखा रही हूँ मैं ताकि आपको पूरा दिखे किस तरह से करना है। दोनों हथेलियां जमाएं मैट पर, बिल्कुल अपने शोल्डर के साथ। ठीक, हथेली पूरी जमाना है, उंगली पर वेट नहीं डालना बॉडी का, हथेली के जॉइंट पर पूरा बॉडी का वेट डालेंगे। पैर के पंजे बिल्कुल हथेली की सीध में, हील को फ्लोर पर लगाने की पूरी कोशिश, ताकि आपके पैर पर अच्छी स्ट्रेचिंग आए। अब धीरे से बॉडी को अंदर खींचेंगे और अपनी नाभि को देखने की कोशिश करेंगे। पेट अंदर खींचेंगे पूरी तरह से, बाहर पूरा स्ट्रेचिंग, अर्धमुख स्वानासन, श्वास अंदर रुकी हुई है। धीरे से वापस अंदर की तरफ स्ट्रेच करो बॉडी को, अधोमुख स्वानासन, बाहर अर्धमुख स्वानासन, अंदर, पेट अंदर खींचना है हर बार, श्वास बाहर, बाहर की तरफ बॉडी, अच्छी स्ट्रेचिंग, अंदर की तरफ आइए वापस, अधोमुख स्वानासन, लास्ट अधोमुख स्वानासन, रिलैक्स, रिलैक्स। थोड़ी देर वज्रासन में बैठेंगे, जो थाइस पर स्ट्रेचिंग आई है उसको रिलैक्स देंगे, आराम देंगे। लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें, लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें। शोल्डर पर थोड़ा सा
प्रेशर आया है तो उसे रिलैक्स कर लेते हैं। दोनों हाथ शोल्डर्स पे रखेंगे और मूव करेंगे स्ट्रेचिंग के साथ। 1, चिन नहीं आपको ऊपर नीचे करनी है, गर्दन नहीं हिलानी है। 3, ये 4 और ये 5। उल्टा घुमा लीजिए एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। चलिए वापस खड़े हो जाइए एक बार और। उत्कट आसन, थाइस के फैट को कम करने के लिए। पैर के पंजे एकदम सीधे सीधे, बाहर नहीं निकालना, अभी सीधे रखेंगे और आ जाइए धीरे से नीज पर। जर्क नहीं देना है, नीज को सपोर्ट देके बेंड हो जाइए। दोनों हाथ ऊपर, स्ट्रेच, चिन अप, श्वास अंदर रुकी हुई, वापस रिलैक्स। जिनको नी में पेन है वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। ओके, एक बार और धीरे से आइए नीज पर, बैलेंस बनाइए, स्पाइन एकदम सीधी, वापस रिलैक्स। उत्कट आसन, चेयर पोज कहा जाता है जिसे। रिलैक्स, थाइस का फैट कम कर रहे हैं हम। दोनों पैर के पंजे बाहर, गॉडेस पोज। आ जाइए, थाइस को अच्छी स्ट्रेचिंग, आगे को नहीं रखनी है बॉडी, स्पाइन सीधी। वापस एक और बार फिर से आ जाइए, पैर के पंजे बाहर रखिएगा, थाइस पर अच्छी स्ट्रेचिंग आने दीजिएगा। स्पाइन सीधी नहीं होती है तो ऊपर देखो। वापस रिलैक्स, लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें। आइए मलासन, ये बहुत जरूरी है मलासन। कई बार आपका जो डाइजेशन है उसके खराब होने से भी आपका मोटापा बढ़ता है, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो कमज़ोर हो जाता है, उसकी वजह से भी मोटापा बढ़ता है। तो ये मलासन आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपके मूलाधार चक्र को जागृत करता है, आपके पृथ्वी तत्व को बढ़ाता है, आपके शरीर में आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। थाइस का फैट कम हो रहा है, पेट का फैट कम हो रहा है। श्वास लंबी भरिए अंदर की तरफ, रोकिए। पैर के पंजे पूरा फ्लैट होने चाहिए, हील्स ऊपर नहीं होगी, हील्स पूरी जमाइए। रिलैक्स, आराम से बैठिए। जिनको घुटनों में दर्द रहता है ध्यान से सुने, वो इन अभ्यासों को, जिन पर घुटनों में प्रेशर आ रहा है उनको स्किप करेंगे, ठीक है। आइए आराम से दंडासन, दोनों हाथ पीछे जमाइए और आपने थोड़ा सा झूमल आसन किया है, पैरों में जो काफ में प्रेशर आया है उसको रिलैक्स करते हैं। खींचिए पैर के पंजे आगे पीछे, आगे पूरा स्ट्रेच करना है, सिर्फ ऐसे हिलाना नहीं है, स्ट्रेचिंग देनी है। ये स्ट्रेच अपनी तरफ, स्ट्रेच आगे, स्ट्रेच अपनी तरफ, स्ट्रेच, रिलैक्स। नौका आसन के लिए रेडी होना है। नौका आसन के लिए आ जाइए। चलिए सबसे पहले हम एक एक पैर से करेंगे और बॉडी को रेडी करेंगे नौका आसन के लिए। धीरे से अपना राइट लेग उठाइए ऊपर, खींचिए पैर की उंगली अपने चेहरे की तरफ, दोनों हाथ सामने और पेट अंदर, पूरा ध्यान अपने पेट पर लगाइए। घुटना नहीं मोड़ना चाहिए, घुटना एकदम सीधा रहेगा। खींच के रखिए अपने पैर को, अपने पेट को अंदर खींच के रखिए, देखते रहिए अपने पैर के अंगूठे को। धीरे से वापस लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। आइए लेफ्ट लेग उठाएंगे धीरे से ऊपर, खींचेंगे अपने पैर की उंगली को, बैलेंस अच्छा बना हुआ है, पेट अंदर खिंचा हुआ है, बहुत पीछे नहीं जाना है, शरीर को, पीठ को आगे की तरफ खींचना है।
वापस, रिलैक्स। अब दोनों पैर, जब दोनों पैर से आप कर रहे हैं तो आपको कोशिश करनी है कि आपके दोनों हाथ आगे रहें, ठीक है। मान लीजिए आप हाथ आगे नहीं रख पा रहे हैं, बैलेंस नहीं बन रहा है, तो आप हाथ साइड में भी रख सकते हैं, ओके। तो कोशिश करनी है आपको कि आपके दोनों हाथ सामने ही रहें। नहीं बने बैलेंस तो साइड में रखें। रेडी? आ जाइए, दोनों पैर ऊपर, खींचिए पैर की उंगली अपनी तरफ, बैलेंस, पेट अंदर, वापस। 10 से 20 सेकंड हर आसन में रुकने की कोशिश करिए, ठीक है। एक और बार, आइए 10 सेकंड रुकेंगे यहाँ पर। उठाइए धीरे से पैर ऊपर, बैलेंस बनाइए, खींचिए पैर की उंगलियां चेहरे की तरफ, पेट अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये सुखासन। धीरे से सुखासन में आना है और स्पाइन को सीधा रखना है। एक बार और फिर से आ जाइए, लेके जाएंगे दोनों पैर सामने, पीछे पैर की उंगलियां चेहरे की तरफ, पेट अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये सुखासन। रिलैक्स, लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए, खोलिए पैर सामने। पश्चिम उत्तानासन बहुत अच्छा आसन है ये पेट को कम करने के लिए। जहां जहां पे आपका पेट दबता है वहां पर आपकी पेनक्रियाज एक्टिव होती हैं, आपका डाइजेशन मजबूत होता है, ठीक है। तो डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छा है पश्चिम उत्तानासन। धीरे से दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, पकड़िए अपने पैर के पंजे और धीरे धीरे स्ट्रेचिंग को बढ़ाते हुए आ जाइए नीचे। पेट अंदर है, श्वास बाहर, वापस, रिलैक्स। एक और बार पश्चिम उत्तानासन, फिर से दोनों हाथ ऊपर, अच्छा स्ट्रेच, धीरे से नीचे, पेट अंदर। हर आसन का अभ्यास आपको कम से कम 5 बार करना। मैं 2-2 बार करके बता रही हूँ हर आसन का अभ्यास, आपको 4 से 5 बार भी कर सकते हैं आप। रिलैक्स, अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आप 4 से 5 बार भी हर आसन का अभ्यास कर सकते हैं। पहली बार में आप 5 सेकेंड रुके, दूसरी बार 10 सेकेंड, ऐसे करके अपने टाइम को धीरे धीरे, आसन में जितना ज़्यादा रुकेंगे उतना अच्छा, उतनी कैलोरी बर्न होती है, ठीक है। फटाफट आसन में आने जाने से उतनी कैलोरी बर्न नहीं होती है जितनी कैलोरी किसी भी आसन में ज़्यादा देर रुकने से बर्न होती है, ठीक है। चलिए, दोनों हाथ कंधों पर, साइड टू साइड बैंडिंग करेंगे और अपने कमर के फैट को कम करेंगे। आप ले जाइए अपनी कोहनी नीचे और दूसरी कोहनी ऊपर खींचिए। 1 2। जब आप नीचे जाएं तो आपकी थाई ऊपर उठनी नहीं चाहिए, ये उठ गई तो स्ट्रेचिंग नहीं आएगी। मान लीजिए आपकी कोहनी नीचे नहीं आ रही है तो आप ऊपर वाले को खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और रिलैक्स। लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए, रिलैक्स। आ जाइए वज्रासन में, आइए धीरे से टेढ़े जाइए पीछे। दोनों हाथों में बनाइए पंच, अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर। इस तरह से पंच बनाने से आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, आपका स्ट्रेस का लेवल जो है वो कम होने लगता है, ठीक है। आ जाइए अपना जो
जो दोनों पंच है वो लगाइए नाभि पर और धीरे धीरे मंडूकासन के लिए जाएंगे नीचे। शोल्डर्स को खींचिए ऊपर, चिन ऊपर। वापस एक और बार फिर से आ जाए, धीरे से नीचे। पेट अच्छा दबेगा तो पेनक्रियाज एक्टिव होंगी, आपकी डाइजेशन आपका मजबूत होगा, पूरी तरह से आपका प्रेशर आपके पेट पर। शोल्डर खींचे तो चेस्ट आपका अच्छा खींच रहा है, चिन अच्छा खींच रहा है, थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट हो रहे हैं, आँखों पर प्रेशर पड़ रहा है। जो बहुत ज़्यादा स्क्रीन पर रहते हैं उनके लिए आँखों की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा देर आप रुकेंगे उतना लाभ मिलेगा। रिलैक्स, लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। चतुरंग दंडासन, आइए चतुरंग दंडासन का अभ्यास करेंगे। लेकिन जिनको सीवियर सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, में पेन रहता है, वो नहीं करेंगे इसका अभ्यास, ठीक है। चतुरंग दंडासन बहुत लाभकारी है आपके पूरी बॉडी को टोन करने के लिए, स्पेशली आपके पेट के जो फैट उसको कम करेगा। दोनों हाथों में बनाइए पंच, लगाइए अपनी कोहनी अपने कंधे के नीचे, धीरे से उठेंगे, अपने टोज पर आना है, एकदम सीधी बॉडी, पेट अंदर खींच के रखिए, हिप ऊपर नहीं उठे होने चाहिए, बिल्कुल सीधी बॉडी। वापस रिलैक्स। एक बार इसका अभ्यास आपको धीरे धीरे करके आपको समय को बढ़ाना है, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, ठीक है। लेकिन कमर में भी दर्द हो तो भी नहीं करिएगा इसका अभ्यास। चलिए, पहले अपने शरीर को अच्छा मजबूत बनाइए। ये अभ्यास आपके शरीर को मजबूत भी बनाता है। पेट अंदर खींचा हुआ, वापस चतुरंग दंडासन। रिलैक्स, रिलैक्स हो जाइए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। वशिष्ठासन, वशिष्ठासन आपके आर्म्स के फैट को कम करेगा, आपके पूरी बॉडी के फैट को टोन करेगा, होल बॉडी। तो यहाँ पे हम दो तरह से अभ्यास करेंगे वशिष्ठासन का। पहले तो आप अपने कोहनी पर रहेंगे, कंधा आपका कंधे के नीचे, कोहनी, एकदम सीधे पैर आ जाइए, धीरे से लिफ्ट करेंगे अपने अपर बॉडी को, ये एकदम हाथ ऊपर ले जाइए, ध्यान, बैलेंस करना, वापस। ये एक तरह से अभ्यास हुआ। दूसरी तरह से अभ्यास करने के लिए अपनी हथेली को जमाइए अपने कंधे के नीचे, ठीक, धीरे से लिफ्ट करिए बॉडी को और देखिए ऊपर, पूरी बॉडी खींचिए, वापस धीरे से, धीरे धीरे, जितनी देर आपसे रुकते बन रहा है उतनी देर रुकिए, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाइएगा। आइए दूसरी तरफ, पहले नीचे रखेंगे कोहनी को, आराम से, एकदम सीधी, आड़ी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, बॉडी का अलाइनमेंट जो है वो एकदम सीधा होना चाहिए। शोल्डर एकदम, आपका शोल्डर और एल्बो बिल्कुल लाइन पर होना चाहिए, ठीक है। आइए धीरे से लिफ्ट करेंगे। अगर आपको बैलेंस नहीं बनता है तो दूसरी हथेली भी जमीन पर रखिए और धीरे से लिफ्ट करिए बॉडी। बैलेंस जब बनने लगे अच्छा, तब उठाइए दूसरा हाथ, वापस आराम से। दूसरा अभ्यास इसी का, आ जाइए, जमाइए अपना कंधा, अपना हथेली अच्छी तरह से और धीरे से लिफ्ट, पैर एकदम खींच, वापस रिलैक्स। श्वास प्रश्वास की गति सामान्य करेंगे, लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। आइए लेटिंग, पेट के बल, मकर आसन,
अपने लंग्स को मजबूत बनाते हैं, अपने स्पाइन को आराम देते हैं। पैरों में गैप, माथा हाथों के ऊपर, और यहाँ पर पूरी तरह से लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए, रिलैक्स हो जाइए। चलिए, भुजंगासन के लिए रेडी होना है। दोनों हथेलियां चेस्ट की बाजू में, पैर एकदम जुड़े हुए पीछे से, धीरे से अपने शरीर को उठाएंगे ऊपर, आराम से, पैर नहीं खुलने देना, चिन खींच के रखना, श्वास अंदर रुकी हुई है, पेट पर खिंचाव। आइए वापस, रिलैक्स, धीरे से जाना, धीरे से आना। एक बार और उठिए, धीरे धीरे ऊपर, श्वास भरते हुए, श्वास प्रश्वास के साथ आप अभ्यास करते हैं तो दुगनी तेजी से रिजल्ट मिलता है। ठीक है, आइए अगला अभ्यास धनुरासन का। पकड़िए अपने पैरों को, अपने एंकल जॉइंट के पास से पकड़ लेंगे अपने पैरों को, और धीरे से, ये याद रखिए, अपनी कोहनियां मोड़ी रखिएगा। कोहनियां एकदम सीधी खिंची हुई होनी चाहिए। धीरे से लिफ्ट करना है बॉडी को अप, धीरे धीरे बढ़ाएंगे स्ट्रेचिंग को। वापस, बहुत अच्छा अभ्यास है ये पूरे शरीर के फैट को कम करने के लिए। एक बार और धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएंगे। आइए ऊपर खींचते हैं धीरे से शरीर को, जर्क देके नहीं उठिएगा, जर्क किसी भी आसन में शरीर को नहीं देना है। धीरे धीरे जाना है और धीरे धीरे आना है, बड़े आराम से उठिए, धीरे से ऊपर बढ़ाइए स्ट्रेचिंग। वापस, रिलैक्स, लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए, रिलैक्स हो जाए। आइए विष्णु आसन में, विष्णु आसन, बहुत आराम से अपना शोल्डर जो है अपने जमा लीजिए इस तरह से, या फिर आप ये बहुत इजी रहना चाहते हैं तो ये, ठीक है। अगर आप इस तरह से हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने कंधे को आराम भी दे रहे हैं, और आपको क्योंकि लेग पर ध्यान देना है, लेग के फैट को कम करना है। हमने यहाँ पर दूसरी हथेली यहाँ जमा ली, आराम से ले जाएंगे पैर ऊपर, और अच्छी स्ट्रेचिंग। एंड पैर की जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब हमारा ध्यान हमारे एंकल जॉइंट पर होना चाहिए। ये हमको खींच के रखना है ताकि पैर जो है वो पूरी तरह से स्ट्रेच रहे। पैर को ढीला छोड़ दिया आपने और ऊपर नीचे कर रहे हैं तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। खींचेंगे पैर के टोज को अच्छी तरह, और लेग अप पूरा, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छी स्ट्रेचिंग, 8 9 10। स्ट्रेचिंग को बढ़ा के रखिए, खींचिए पैर को अपनी तरफ, अच्छी स्ट्रेचिंग। नीचे वाला पैर भी आपका पूरा सीधा बना के रखिए, अपर बॉडी का भी पूरा ध्यान रखिए। आइए धीरे से वापस, रिलैक्स, दूसरी तरफ से भी सेम अभ्यास करना है। आ जाइए, बहुत धीरे धीरे अपने इस अभ्यास को बढ़ा करके आप 20 से 50 तक काउंट करके इसको बढ़ा सकते हैं। आइए आराम से जमाएंगे अपने कंधे को। आप जब इस तरह से भी हैं तब आपका जो कंधे की लाइन में आपकी एल्बो नीचे, ऐसे अंदर या बाहर में, बॉडी के अलाइनमेंट का पूरा
पूरा ध्यान रखना है आपने। चलिए शुरू करते हैं। 1 एंकल जॉइंट आउट, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। पकड़िए टो को अगर पकड़ सकते हैं, नहीं अगर आप मान लीजिए पकड़ पा रहे हैं तो काफ पकड़ के भी स्ट्रेचिंग बना सकते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा स्ट्रेचिंग हो रही है काफ पकड़ के स्ट्रेच करने से। चलिए आ जाइए वापस, आराम से लेटेंगे पीठ के बल। लेट जाइए पीठ के बल, शरीर को थोड़ा सा आराम, 10 सेकेंड का। श्वास प्रश्वास की गति भी सामान्य करनी है। 10 सेकेंड अपने शरीर को आराम दीजिए। चलिए रेडी हो जाइए अगले अभ्यास के लिए। सेतु बंध आसन। पैरों में गैप, थाइस में गैप। पकड़िए अपने एंकल जॉइंट को और उंगलियां एकदम सीधी खींची हुई। धीरे से अपर बॉडी को आराम से लिफ्ट करना है, बिल्कुल जल्द नहीं देना है। आराम से धीरे ऊपर। अब बढ़ाइए स्ट्रेचिंग। वापस। इस अभ्यास से थायराइड ग्लैंड पर भी अच्छा असर पड़ता है। थायराइड ग्लैंड अच्छा एक्टिवेट होता है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनको नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास करना चाहिए। आइए एक और बार, ऊपर उठेंगे धीरे से अप। यहाँ पर आप इसमें वेरिएशन भी दे सकते हैं। मान लीजिए आप इस तरह से हैं तो आप अपने दोनों हथेलियां कमर के नीचे भी ला सकते हैं, उंगलियां अंदर, और आ जाइए अपने पैर के उंगलियों थाइस पर अच्छा प्रेशर डालिए। अब जिनको बहुत अच्छा बैलेंस बनता है वो धीरे से अपना राइट लेग ऊपर ले जाएंगे और स्ट्रेचिंग बढ़ाएंगे। थाइस आपके टोन हो रहे हैं। वापस दूसरा पैर आराम से स्ट्रेचिंग बढ़ाइए। धीरे से आराम से साइड करके लाना है दोनों हथेलियां बाहर। रिलैक्स। सेतु बंध आसन आपकी थाइस की फैट को बहुत अच्छे से टोन करता है, आपके अपर बॉडी के फैट को भी कम करता है, आपके ग्लैंड्स को भी एक्टिवेट करता है। चलिए उत्तान पादासन। दोनों हाथ रखेंगे कमर के नीचे। जिनको सीवियर स्पॉन्डिलाइटिस हो, सीवियर स्लिप डिस्क है, वो इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। उत्तान पादासन बहुत अच्छा आसन है आपके फैट को कम करने के लिए। दोनों पैर जमीन से सिर्फ 1 फुट ऊपर। अगर आपको घुटनों में दर्द रहता है तो आप अपने पैर की उंगलियां अपने चेहरे की तरफ खींच लीजिए। नहीं रहता है तो पैर की उंगलियां आगे की तरफ खींच लीजिए। पेट अंदर खिंचा हुआ, अच्छा बैलेंस, अच्छा होल्ड। वापस धीरे से रखना है पैर नीचे, जर्क देके नहीं रखना है। एक और बार उठाएंगे पैर ऊपर, ऊपर उठिए। बहुत ऊंचे नहीं ले जाने पैर, सिर्फ 1 फुट ऊपर बस। वापस रिलैक्स। दोनों पैर धीरे से ले जाइए ऊपर 90 डिग्री पर। अर्ध सर्वांगासन। गर्दन ऐसी नहीं होनी चाहिए, आप अपने घुटनों को देखेंगे आराम से, पेट अंदर खिंचा हुआ। जिनको कमर ऊपर लिफ्ट करते इजीली बने वो मेरे साथ कमर लिफ्ट करेंगे, नहीं तो आप इसी पोजीशन में भी रुक सकते हैं। सर्वांगासन। धीरे से पैर एकदम सीधे, अपने घुटनों को देखना है, बैलेंस बनाना है। यहीं से हलासन में चलते हैं। धीरे धीरे पैरों को पीछे ले जाइए, दोनों हाथ जमीन पर खींचे हुए हाथ, पेट अंदर। वापस धीरे से पैर ऊपर और धीरे धीरे नीचे। धीरे से
लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। दोनों पैर, दोनों हाथ कमर के नीचे, लेग्स को ऊपर नीचे करना है, मतलब सर्वांगासन में आना और जाना है। पेट अंदर खींच के रखिए, एंकल जॉइंट आउट। बहुत अच्छी तरह से खींचिए पैरों को और ले जाइए ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। रिलैक्स, रिलैक्स। लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें। लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें। रिलैक्स। पवन मुक्त आसन। दोनों पैर ले आइए चेस्ट के पास, पकड़िए दोनों हाथों से, इंटरलॉक करिए पैरों को, हाथों को, और श्वास बाहर छोड़ते हुए दबाइए पेट को। धीरे से उठाइए अपना माथा, लगाइए घुटने के साथ, वापस धीरे से पैर 90 डिग्री पर और नीचे। रिलैक्स। मरकट आसन। दोनों हाथ फैला लीजिए आराम से। राइट लेग को उठा करके लेफ्ट लेग से क्रॉस करिए, और अगर आपको पैर पकड़ने आ रहा है तो पकड़ लीजिए अपना पैर का अंगूठा और खींचिए। दूसरी तरफ देखिए, जो पैर खुला हुआ है उसको भी सीधा कर लीजिए। वापस साइड चेंज। उठाइए अपना पैर, दूसरी तरफ क्रॉस करिए और पकड़िए अपने पैर के अंगूठे को, अगर पकड़ने आता है तो। दूसरी तरफ से हाथ एकदम सीधा। वाह। अगर आप इस तरह से लेग्स क्रॉस ना कर पाए तो इसका अगला वेरिएशन है, पैरों को फोल्ड कर लीजिए, थोड़ा सा गैप रखिए। दोनों हाथ या तो आप फैला सकते हैं या फिर गर्दन के नीचे भी रख सकते हैं। ठीक। दोनों पैरों को ले जाइए एक तरफ, राइट साइड ले जाइए और अच्छी स्ट्रेचिंग दीजिए थाइस पर। कमर भी अच्छी होनी चाहिए। गर्दन दूसरी तरफ, कमर अच्छी मुड़ रही है, कमर का फैट जो है वो दूर हो रहा है, थाइस का फैट कम हो रहा है। साथ ही साथ जो कमर में एक्सट्रीम पेन रहता है उनके लिए भी बहुत अच्छा आसन है। अच्छी तरह से दूसरी तरफ घुमाइए पैरों को, गर्दन मोड़िए दूसरी तरफ। गर्दन में स्ट्रेचिंग नहीं लाइएगा, गर्दन हल्की मोड़नी है, थाइस पर स्ट्रेचिंग लाइएगा। फिर से एक और बार आ जाइए। 5 से 10 बार आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। एक तरफ आप 5 सेकंड से 10 सेकंड तक रुकिए, फिर साइड चेंज करके फिर 5 सेकंड से 10 सेकंड तक आप रुक सकते हैं। यहाँ स्ट्रेचिंग अच्छी लानी है थाइस, शरीर की सारी थकान भी दूर हो जाती है। शवासन। धीरे से आराम से पैरों को सीधा कर लीजिए, हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, आंखें बंद। आप लोग इसी तरह से लेटे रहेंगे, मैं जो भी बोलूंगी उसे ध्यान से सुनेंगे। मैं उठ के बैठ रही हूँ, आप लोग इसी तरह से लेटे रहेंगे शवासन में। आंखें बंद, शरीर हल्का, सारा ध्यान अपनी श्वास प्रश्वास की गति पर लेकर जाएं। आपकी श्वास प्रश्वास की गति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। अब अपने ध्यान को अपने पैरों की उंगलियों पर लेकर जाएं। पैरों की उंगलियां धीरे धीरे हल्की हो रही हैं। घुटनों के जॉइंट, थाई के जॉइंट धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं।
पेट, पीठ, कमर, कंधे सब धीरे धीरे एकदम हल्के हो रहे हैं। आंखें बंद करने से आंखों पर जो तनाव आया है उसे हल्का करिए। मन के सारे विचार शून्य करिए। किसी भी तरह का तनाव ना मन पर है ना शरीर पर है। एकदम हल्का हो रहा है शरीर, शांत हो रहा है मन। ध्यान उगते हुए सूर्य की ओर लेकर जाएं। देखिए उगते हुए सूर्य को, इसकी किरणों को अपने शरीर पर पड़ता हुआ महसूस करिए। सूर्य की किरणें आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार कर रही हैं। जो श्वास आप छोड़ रहे हैं उसके साथ आपके शरीर से सारा तनाव, सारा दर्द, सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है। श्वास भरते हुए पॉजिटिव एनर्जी को अपने शरीर के अंदर फील करिए। श्वास छोड़ते हुए सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर। काश्यपेयं महाद्वितीयं तमोहरि सर्वपापघ्नं प्रणितोऽस्ति दिवाकरम्। ये सूर्य मंत्र, इसके उच्चारण से जो वाइब्रेशंस निकली हैं उसको अपने शरीर में फील करना है। पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी अंदर जा चुकी है, नेगेटिव एनर्जी बाहर आ चुकी है। इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ वापस आना है। दोनों हैंड्स रब करिए अच्छी तरह से, आंखों पे लगाइए, चेहरे पे लगाइए, पूरी बॉडी पर लगाइए और आराम से बॉडी को स्ट्रेच करिए। साइड टर्न लेके उठ के बैठना है। रिलैक्स हो चुके हैं, आराम से आंखें खोलना है। कपाल भाती का अभ्यास करना है सूर्य मुद्रा के साथ। कपाल भाती ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फैट बनने के लिए। और सूर्य मुद्रा किस तरह से लगानी है? मुद्रा भी आपके शरीर के मोटापे को कम करती है। दोनों हाथ इस तरह से फैलाइए, आपकी जो रिंग फिंगर है उसको अंदर ले लीजिए, पकड़ लीजिए इस तरह से अपने अंगूठे से। ये सूर्य मुद्रा, अगर आप कुछ नहीं भी कर सकते हैं तो सुबह शाम खाली पेट सूर्य मुद्रा का अभ्यास 15 मिनट के लिए करना है।
रोज़। आपको रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं सूर्य मुद्रा का अभ्यास करने से। चलिए, कपालभाति का अभ्यास शुरू करने के लिए सबसे पहले आपकी स्पाइन एकदम सीधी होनी चाहिए। लंबी गहरी श्वास ली, रिलैक्स। ज़रूरी नहीं है कि आप 100 तक अपने स्ट्रोक्स लेकर जाएं। जितनी आपकी ब्रीथ, आपका शरीर आपका साथ देती है, उतने ही स्ट्रोक आपको लेने हैं। शुरू में हो सकता है आप 5 स्ट्रोक लें, अगले दिन आपके स्ट्रोक्स बढ़ जाएंगे 10, 15, 20, 30। ऐसे धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाना है। एक ही बार में 100 तक गिनती को ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आप, एक बार आपने किया, रुक गए, फिर से आपने श्वास की गति को सामान्य किया और फिर आपने शुरू किया अभ्यास। तो इस तरह से आप 5 से 10 बार अपने इस अभ्यास को कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक और बार करते हैं। लंबी गहरी श्वास ली, रिलैक्स। 2 बार हमने अभ्यास किया है। आप इस अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। हमने पूरे शरीर पर ध्यान दिया जब हम मोटापे को कम करने के लिए अभ्यास कर रहे थे, लेकिन जब मोटापा बढ़ता है तो फेस पर भी दिखता है। तो फेस को किस तरह से टोन करना है, इसके लिए हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, फेस एक्सरसाइज। चलिए, आइए। आपकी डबल चिन बढ़ जाती है, गाल बाहर निकल जाते हैं जब मोटापा बढ़ता है। तो डबल चिन को कम करने के लिए अपने गालों को अंदर करिए, फिश के जैसा फेस बनाना है, और फिर गर्दन को ऊपर ले जा करके अपने फिंगर की हेल्प से अपने चिन को पुश करना है। आराम से वापस एक और बार, फिर से। रिलैक्स। इस अभ्यास को आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। एक बार आप ऊपर ले गए गर्दन, तो 5 सेकंड से रुकिए, वापस आइए, फिर 5 सेकंड रुकिए ऊपर जा कर के। तो 5 से 10 बार आप इस एक्सरसाइज का अभ्यास कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज के लिए आ जाइए। माथे पर स्ट्रेच करेंगे फोरहेड को। ये एक्सरसाइज आप जब फेस की एक्सरसाइज करते हैं तब वो खाली फेस के लिए नहीं होती है, आपके स्ट्रेस के लेवल को दूर करती है। ठीक है, आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। माथे पर जो फाइन लाइंस आ जाती हैं उसे भी टोन करती है। रिलैक्स। लॉक बनाना है इस तरह से और अपने गालों को फंसा करके लिफ्ट। 1 2 3 4 और ये 5। फिर से गालों को अंदर करिए और आपकी जो चीक बोन है उसको लिफ्ट करेंगे। रिलैक्स। जॉ बोन को पकड़ना है इस तरह से, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा फैट दिखता है। जॉ बोन को पकड़ा, गर्दन ऊपर की, और इसको स्ट्रेच करके पीछे लेके आइए। 1 2 और ये 3। इसी तरह से पीछे से आगे भी लेना है। 1। यहाँ पर भी आप चाहें तो अपने गाल अंदर खींच सकते हैं। 2। लेकिन जिनके गाल ऑलरेडी अंदर हैं वो इसको बार बार गाल को अंदर नहीं खींचेंगे। रिलैक्स रिलैक्स। आराम से बैठिए। श्वास प्रश्वास की गति सामान्य।
आज का अभ्यास यही समाप्त करते हैं। दोनों हाथ जोड़ेंगे और परमात्मा का धन्यवाद करेंगे आज के सुंदर दिन के लिए। अपने माता पिता का धन्यवाद करेंगे अपने जीवन के लिए। परमात्मा से प्रार्थना करें कि संसार में सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, किसी को किसी भी प्रकार का दुख और कष्ट ना हो। आज के पॉजिटिव दिन की शुरुआत पॉजिटिव एनर्जी के साथ, चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ, रिलैक्स। उम्मीद करती हूँ आज का अभ्यास आपको बहुत पसंद आया होगा। राजमाता अहिल्या योग केंद्र का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे अपने इस पेज पर आमंत्रित किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस अभ्यास को मेरे साथ किया। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।